20 दिन से सोनम वांगचुक जो शिक्षाविद हैं और पर्यावरणविद भी हैं, कई देशों से अवार्ड ले चुके हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद आज 20 दिन से युवाओं के लिए नीट का पेपर लीक होने की वजह से भूख हड़ताल पर है। युवा उनके पक्ष में यहाँ काफ़ी जनसंख्या मौजूद है जंतर मंतर पर। और ये सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा, पहले तो आपका नाम क्या है? हिमांशु तोमर। कहाँ से आए हैं? नोएडा से। ये जो 20 दिन से जो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कितना समर्थन आपका इनको लोग? यार पूरा समर्थन है, कहीं ना कहीं जो कॉज है वो काफ़ी बड़ा है, इस वजह से हम लोग प्रॉपर यहाँ पर आकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो कॉज कहीं ना कहीं रियलिटी में बनेगा। क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है? ना तो कोई सोनम वांगचुक के या उनके किसी संगठन से चर्चा करी है, ना कोई कॉल है, ना कोई ट्वीट पे किसी प्रकार का सोनम वांगचुक के लिए कोई बात कही है। क्या लगता है कि सरकार इस आंदोलन से झुक पाएगी? यार देखिए, रिस्पॉन्स इनिशिएट ना करना, कम्युनिकेशन ना करना, ये तो कहीं ना कहीं बहुत शेमलेस है। अगर 20 दिन से कोई इतना बड़ा पर्सन टेंशन पर है और आप रिस्पॉन्स शुरू भी नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत शेमलेस चीज़ है, उन्हें करना चाहिए। और ये शेमलेस पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। पहले अगर 2 दिन या 3 दिन अनशन पे, 4 दिन अनशन पे बैठ जाते हैं, ना हजारे बैठे 12 दिन 13 दिन के आसपास अनशन पे बैठे, सरकार जो कि समझौता हुआ और जो उनके मांगे तो मान लेगी। लेकिन यहाँ एक सोनम वांगचुक है जो साइंटिस्ट है, शिक्षाविद भी है, वो लगातार 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह गई। उस पर आपका क्या कहना? क्या लगता है कि सरकार झुक पाएगी? उसका फंडामेंटल रीजन है मीडिया हैज बीन सोल्ड आउट। आप देखेंगे तो ना ही मेन स्ट्रीम में, इवन आज का न्यूज़पेपर भी आप उठाकर देख लो, दैनिक जागरण, देयर इज नो सच न्यूज दैट दिस फंडामेंटल थिंग इज हैपनिंग अराउंड। तो कहीं ना कहीं ये मेजर रीजन है, लोगों को अभी पता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मीडिया भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और आई विश जितने मेन स्ट्रीम में चीज आएगी तो गवर्नमेंट जरूर सुनेगी और उनको सुनना पड़ेगा। भारत में 4 स्तंभ हैं, चारों को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार ने अपने काबू में ले लिया है? बहुत डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली उनको काबू में लिया गया है। अगर वो काबू में नहीं होते तो ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा स्केल अप हो चुका होता। 20 दिन भूखे रहने का मतलब शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप एक दिन भूखा रहकर देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान कितना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो नॉइस है कहीं ना कहीं वो न्यूज में, मीडिया में इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो चारों पिलर सेक्रीफाइस हुए हैं कहीं ना कहीं। जो बड़ी मीडिया है वो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को चीनी के एजेंट के नाम से जोड़ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैटर को डाइल्यूट करने की पूरी कोशिश है, नॉइस दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से वो लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार इन्हें चीनी एजेंट बता रहे हैं, सोनम वांगचुक। यार देखो, मैटर डाइल्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और अनएजुकेटेड लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो इनको साइंटिस्ट बोलेंगे, वो यही चीज बोल सकते हैं, वो डिजर्व ही ये करते हैं यार। अगर वो एजुकेटेड होते तो शायद उन्हें बोलने की जरूरत भी ना पड़ती। एक गवार आदमी यही बोलेगा ना। मान लो कि वो चीनी एजेंट हैं, लेकिन ये तो सबको पता है कि भाई पेपर लीक हो रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा इन्होंने री एग्जाम कराया, फिर पेपर लीक हो गया। 93 एग्जाम लीक हुए, 1-2 एग्जाम लीक तो नहीं हुए। 20 तारीख को सोनम वांगचुक ने आह्वान करा है, और जो अजीब दीप के हैं कि संसद का घेराव करना, कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है। मेरी अभी बात हुई है, अखिलेश यादव जी भी यहाँ आएंगे। और कहाँ से आए पे? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। अब इस्तीफा क्यों होना चाहिए? अब ये बताइए, जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस पर वो ही नहीं निभाई जा रही, तो क्यों इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया? शिक्षा मंत्री इसलिए तो बनाया गया कि शिक्षा पर ये लोग अच्छा काम करें। लेकिन क्या ये कर पा रहे हैं? शिक्षा पर अच्छा काम नहीं कर पा रहे। अब कई बार लोग बोलते हैं क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए, फिर दूसरा शिक्षा मंत्री बनेगा तो क्या वो सही काम करेगा? मैं तो ये नहीं बता सकता कि सामने वाला जो दूसरा आएगा वो सही बनेगा, अच्छा कार्य करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ये उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं, जब एक व्यक्ति को गलत काम करने की वजह से हटाया जा सकता है, इस्तीफा दिलाया जा सकता है, तो जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो अच्छा काम 100% करेगा। यदि नहीं करेगा तो उसको भी हटाया जाएगा। देश में काफी सारे मंत्री हैं सरकार में जी, ज्यादातर विभागों में घोटाले हैं, आप सब जान रहे होंगे। लेकिन कोई भी नेता मंत्री जो सरकार में है, कैबिनेट मंत्री, अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहले होता था, अगर कोई भी किसी प्रकार की घटना विभाग में होती तो मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे देता था। पहले इस बार कई बार हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्या लगता है? अब ये तानाशाही सरकार है। अभी आपने देखा होगा कि 2018 में एक व्यक्ति धरना प्रदर्शन पर बैठा, जो गंगा सफाई को लेकर के बैठे 111 दिन बैठे। भाई, उस व्यक्ति की लास्ट में मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन 12 तारीख को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, मैं उस दिन भी आया था और मैंने ये बात बोली थी कि ये इतनी निकम्मी सरकार है कि अभी भी
ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं दिलाएगी, जबकि दिलाना चाहिए। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है उस पर वो नहीं निभाई जा रही तो कौन निभाएगा बताइए। ऐसा तो नहीं है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, मेरा नाम भी धर्मेंद्र, तो मैं निभाऊंगा नहीं ना, वही निभाएंगे। लेकिन उनको काम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। सोनम वांगचुक 20 दिन से बैठे हुए लगा था, अगर इस बीच में इन्हों कुछ हो जाता तो फिर आगे प्रोटेस्ट कैसा रहे? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही रखना। लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ले पाएगी? देखिए, हम तो पूरी तरीके से इस बात पे आश्वस्त हैं कि गवर्नमेंट में ये बैक गियर लगा के जाएंगे। और जो शिक्षा व्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से 20 लोगों की मौत हो गई, 20-22 लोगों ने आत्महत्या कर ली, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो हो रहे हैं, ये मैं तो इसको व्यवस्था मानूंगा, ये व्यवस्था की वजह से वाले जो लोग फांसी लगा रहे हैं, फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये अनशन किया जा रहा है। क्योंकि अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी और ज़्यादा लोग मरेंगे, अगर अब भी हम इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो और फ्यूचर में और ज़्यादा मरेंगे, तो कहीं ना कहीं पे तो आगे इनका अंत होगा। तो जब तक इनका अंत नहीं होगा, इस चीज़ व्यवस्था का अंत नहीं होगा, तब तक तो ऐसे ही लोगों का ये होता रहेगा। तो इसलिए ये अनशन किया जा रहा है। पूरे देश से अपील है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते कि सरकार नहीं सुनेगी। सरकार झुकती है, उसे झुकाने वाला चाहिए। आज जनता का जो, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम स्टार्टिंग में इस प्रोटेस्ट में आ रहे थे तब माहौल अलग था, आज माहौल अलग है। देखिए, जो लेजिटिमेसी ऑफ दिस एजिटेशन इज, वो आम आदमी के अंदर जा चुकी है। वो जान नहीं है कि ये मुद्दे आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये हमारे और आपके मुद्दे हैं, ये उन व्यक्तियों के भी हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, उन लोगों के भी हैं जो प्रेस में हैं, उन लोगों के भी हैं जो सरकारी विभाग में हैं, और सरकारी विभाग के साथ जो राजनीति में हैं, उनके भी बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन जो लोग सरकार में हैं वो लोग खुल के इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लेजिटिमेसी ऑफ दिस एजिटेशन इज 100% सक्सेसफुली आम जनता के बीच में जा चुकी है। सरकार को इस पर बैक कदम लेना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री का रेसिग्नेशन तो बहुत छोटी बात है, वो तो होगा ही होगा, उसमें तो है नहीं। जो सबसे बड़ी जो कोलैप्स हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, वो भी सही होगा, निश्चित ही, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और गवर्नमेंट बहुत जल्दी से सुन ले, ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करती है, क्योंकि लेकिन यहाँ हो रहा है। नहीं, यहाँ नहीं। देखिए, मैं सरकार में हो रहा है। नहीं, मैं थोड़ा सा किसान आंदोलन देखा मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। किसान आंदोलन आपने देखा 1.5 साल में? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सोचना अलग है। एनी डिसीजन टेकिंग बाय द गवर्नमेंट, द वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज एवरी टाइम इफेक्टेड। सरकार कोई भी काम कर ले, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमेशा उसके बोझ में रहती ही है। अगर वो इस तरीके से रोजीना अगर लोगों को, अपने मिनिस्टरों को वापस करने लगे, रोल बैक करने लगे, तो वो तो पागल हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि कौन सा आंदोलन सफल होता है। 100 पेपर लीक हो चुके हैं इनके समय में। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, इसके जो मुद्दे हैं आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, और ये जो मिशन है, ये जो आंदोलन है, इसकी गूंज घर घर तक जा चुकी है, लोगों को समझ में आ चुका है। ये हमारी बात हो रही है। सोनम वांगचुक का IIT का पेपर, उसका नीट का पेपर नहीं हुआ है लीक, और ना ही होगा, क्योंकि सर को तो देना नहीं है, हमें भी नहीं देना। मेरे भाई, आज मेरा भाई से मेरी बात हुई तो वो रो रहा था, बोला भैया मेरा पहला पेपर अच्छा गया था, सेकंड वाला खराब हो गया। तो मैंने कहा भाई रोने की क्या बात है, इतने सारे लोगों का भी खराब हो गया। तो ये आम आदमी की परेशानी है, और आम आदमी की परेशानी सबसे बढ़िया, देखिए डेमोक्रेसी में अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ द एजिटेशन है डेमोक्रेसी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो वो यही है, हंगर स्ट्राइक। अगर आज भी अगर हम सरकार नहीं सुनती, पूरी दुनिया की सरकार भी देख रही है, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सभी लोग आपके माध्यम से, वॉइस ऑफ द पीपल, आप जो लोग हैं, हमारी जो आवाज उठा रहे हैं, जो जा रहा है, सब देख रहे हैं। इससे ज्यादा बढ़िया एजिटेशन नहीं हो सकता। पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमारी बात सुननी पड़ेगी, इंकलाब आएगा, नया सूरज निकलेगा। उम्मीद हमारी पूरी है, सरकार से पूरी उम्मीद है, वो ये परिवर्तन जरूर होगा।